मित्रों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार। हम वर्ग कुंडलियां देख रहे थे और वर्ग कुंडलियों में हमने षोडश कुंडलियां देख रहे थे पराशरी की, जिसमें से हमने 12 कुंडलियां देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं आपके चार्ट में D30 क्या होता है, इस चार्ट के बारे में बात करेंगे। D40 क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। D45 क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और D60 क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पिछली जितने कोड हमने कवर किए हैं और ये सारी कुंडलियां जो बनती हैं पराशरी के हिसाब से इन्हें 16 वर्गों में डिवाइड किया गया है और इनको षोडश वर्ग का नाम दिया गया है। तो किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने और विवरण जानने के लिए कम से कम 6 वर्गों का प्रयोग करना चाहिए इन 16 में से। वह कौन से हैं वह आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज हम D30 को समझते हैं। देखिए, जो D30 होता है इसका जो नाम है संस्कृत में वो त्रिशांश चार्ट होता है। और यह त्रिशांश चार्ट बताता है कि आपका दुर्भाग्य, जैसे आप पूछते हैं कि भाई मेरा जीवन बहुत ख़राब है, दुर्भाग्य है, मेरे में कौन सी बुराई है, मेरा लोग बहुत बुरा भला अरिष्ट करते हैं, वह आप इस चार्ट से देखेंगे। उसके बाद D30 का D40 जस्ट अपोजिट होता है और इसे हम जो कहते हैं खा वेदांश चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? खा वेदांश चार्ट। तो ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी उसका सामान्य जो नॉर्मल प्रभाव होगा आपके जीवन में, जो शुभ प्रभाव हैं, अच्छे कर्म हैं, वो आपके D40 चार्ट से आपको देखने चाहिए। उसके बाद D45 चार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं अक्षय वेदांश चार्ट। अब जो यह चार्ट होता है यह आपके करैक्टर के बारे में बताता है, आचरण मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी कैसे होंगे, कैसा करैक्टर होगा, तो उसके लिए हमें D45 चार्ट देखना होता है। आगे D60 कवर से पहले आप अगर चाहते हैं किसी प्रकार की सहायता तो हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। फ्री एनालिसिस के लिए आप ये जो सोशल मीडिया हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, यहाँ पे चार्ट और विमशोत्तरी दशा एक क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। हम 60 दिन में कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई करें। कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है, तो अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर ना शेयर करें, एनोनिमस रिप्लाई ना करें और पेशेंस बना के रखें। साथ ही साथ आप कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं लगता, वीडियो तो बेहतरीन है, ऐसी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना भूल जाते हैं। आइए D60 चार्ट की बात करते हैं। तो D60 चार्ट जो होता है ये आपका 60यांश चार्ट होता है। इन सभी डिविजनल चार्ट्स के बारे में हम आराम से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आप बस जुड़े जाइए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, और हमारा तात्पर्य होता है सिंपलेस्ट वे में, आप हमारी ऐप से, वेबसाइट से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दिन बाय दिन उसे निखार रहे हैं। तो D60 जो होता है ये आपके समस्त अभी तक जितने भी जीवन हुए हैं, आपके समस्त जीवन का लेखा जोखा जो होता है वो इस किताब में होता है, इस चार्ट में होता है। जो भी आपके शुभ अशुभ प्रभाव हैं वो सभी आप यहाँ से देखते हैं। तो मतलब आप D1 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप D60 चार्ट नहीं एनालिसिस करते तो यह एक कमी रहती है। तो पास्ट लाइफ एनालिसिस के लिए हम D60 चार्ट को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। यही रीज़न है जब आपके पास पास्ट लाइफ एनालिसिस के लिए आता है रिक्वेस्ट हमारे पास, तो आपके जो चार्ट्स होते हैं उसमें हम D60 चार्ट्स को अवश्य करते हैं कवर। तो ये जो चार्ट थे ये सारे के सारे 16 वर्गीय चार्ट हैं और इन सभी चार्ट में से 6 चार्ट को अवश्य आपको देखना चाहिए। वो 6 चार्ट कौन से हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो 6 चार्ट का क्या योगदान होता है और कितनी पावर हमें हर चार्ट में होती है। हर चार्ट में कुछ वैल्यू दी गई होती है, उस नंबर में से, मतलब हर एक चार्ट में से किसी में 5 में से नंबर दिया गया, किसी को 10 में से नंबर दिया गया, और इनका एक मतलब होता है, क्या आउटपुट्स होता है। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, इसके अलावा कुछ चार्ट और होते हैं। आपने देखा होगा D5 चार्ट होता है, D6 चार्ट होता है,
D8 चार्ट होता है, D11 चार्ट होता है। यह जो चार्ट होते हैं यह अपराश्रीय वर्ग के चार्ट होते हैं और इनको इतना ज़्यादा पराश्रीय वर्ग में नहीं कवर किया गया, लेकिन ये भी एक वर्ग कुंडली में होते हैं। आप इनका D5 का आप चेक कर सकते हैं, आध्यात्मिकता झुकाव कितना है, मतलब आप आगे चलकर ज़िंदगी में कितना झुकाव बनेंगे आध्यात्मिक की तरफ। आपके पूर्व पिछले जन्म के पुण्य कितने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जितने अच्छे ये डिविजनल चार्ट्स होंगे उतना अच्छा आपका आउटपुट रहेगा। D6 चार्ट जो होता है इसको यहाँ से समझिए, D5 को यहाँ से समझिए। D6 चार्ट जो होता है इसे हम षष्ठांश चार्ट कहते हैं। षष्ठांश चार्ट जो होता है ये आपकी बीमारी, जो आप देख रहे थे एरो मैंने बताया है, बीमारी, आपका ऋण, आपके पुलिस मुकदमे, विवाद आदि यहाँ से दिखता है। उसके बाद आपका D8 चार्ट जो होता है 8वें घर से डील करता है और इसको हम अष्टांश चार्ट कहते हैं। तो यह आपकी आयु और दुर्घटना बताता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको यह चार्ट देखने चाहिए। ऑनलाइन आज चार्ट बनाते हैं तो आपको ये सारे चार्ट, आप हमारी ऐप से ये सारे चार्ट प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए उसके बाद आपकी कुंडली में होता है D11 चार्ट, इस भाव से 11वें भाव से डील करता है, जो कि आपका लाभांश चार्ट होता है D11। तो यह बताता है कि आप शॉर्टकट से कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से, आप जुआ सट्टा से कितना, क्या आप लकी ड्रॉ खेलें तो आपका फ़ायदा है कि नहीं है, आमदनी और प्राप्तियां कितनी होंगी बिना किसी मेहनत के। और इसलिए इसे हम लाभांश चार्ट कहते हैं और इसी को हम रुद्रांश चार्ट कहते हैं। अगर आपको वर्ग का नाम नहीं याद है, कोड याद है और उनका उपयोग याद है तो आप एनालिसिस प्रॉपर्ली तरीके से कर सकते हैं। अंत में समापन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग कुंडलियों में बने योग वर्ग कुंडलियों के क्षेत्र में ही प्रभाव होते हैं, उनको आप मेन चार्ट में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, वर्ग कुंडलियों में दशाएं हमें संबंधित घटना के समय को निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। तो जो आपकी दशाएं वगैरह हम D1 में अप्लाई करते हैं वो वर्ग कुंडलियों में भी अप्लाई होती है। और गोचर की बात करें तो गोचर को भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वर्ग कुंडलियों की विश्लेषणा के लिए ग्रहों का गोचर भी विचारणीय होता है। तो मुझे आशा है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उससे कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे समापन दीजिए। जय शनिदेव।